हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 2 का पाठ नंबर 15 ते पाठ का नाम है इक्की दुक्की। बच्चों की कहानी है दो बहनों की जिनका नाम था इक्की और दुक्की। चलो इस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि उनका नाम इक्की दुक्की क्यों रखा। दो बहनें थी, एक का नाम था एक केस वाली। एक केस वाली मतलब जिसके एक ही बाल था, केस होता है बाल। और दूसरी का नाम था दोन केस वाली। दोन केस वाली मतलब जिसके सिर पे दो बाल थे। दोनों बहनें अपनी अम्मा और अब्बा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। एक केस वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे इक्की बुलाते थे। तो जिस लड़की के एक बाल थे ना सिर के ऊपर, उसको सभी बुलाते थे इक्की, मतलब कि एक केस वाली। दोन केस वाली बड़ी घुमंडी थी। घुमंडी मतलब जिसमें बहुत अहंकार हो अपनी खूबसूरती पर या किसी और चीज़ पर। उसके दो बाल थे, इसलिए सब उसे दुक्की बुलाते थे। अम्मा सोचती थी कि दुक्की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं, और बाबा उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ। फुर्सत मीन्स टाइम, कि बाबा को सोचने का टाइम ही नहीं था, काम में जो उलझे रहते थे। दुक्की हमेशा अपनी बहन पर रोब जमाती रहती। एक दिन इक्की घने जंगल में गई। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। इक्की रुकी और उसने चारों तरफ घूमकर देखा। वहाँ तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी, जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। सरसरा रहे थे मतलब सूख रहे थे। पास में ही पानी का धारा बह रही थी। पानी की धारा मीन्स कि पानी बह रहा था। इक्की ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। चुल्लू होता है जब हम दोनों अपने हाथों को जोड़ लेते हैं ना, तो उसको बोल देते हैं चुल्लू। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूँगी। इक्की आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज़ सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। इक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेट से बांधी हुई थी। मरियल मीन्स कि बहुत सी कमज़ोर, बहुत ज़्यादा कमज़ोर की मरने ही वाली। इक्की ने घास फूसी इकट्ठी की और गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। ये देखो इक्की गाय को घास खिला रही है। धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूँगी, गाय ने कहा। इक्की अब चलते चलते थक गई थी। उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करे, कहाँ जाए। तभी उसे दूर की एक झोंपड़ी दिखाई दी। इक्की दौड़कर झोंपड़ी तक गई और आवाज़ लगाई, कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। राह मीन्स रास्ता। आओ अंदर आ जाओ। इक्की हैरान हो गई और चुपचाप झोंपड़ी में आ गई। झोंपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और फिर उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। इक्की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, पुचकार कर मतलब प्यार से, अरे नहीं क्या, जैसे मैं कहती हूँ वैसा करो। इक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? इक्की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया, उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। इक्की इतनी खुश हुई कि वह खाना खा ही नहीं सकी। बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। इक्की के तो जैसे पंख ही निकल आए। वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी।
घर पहुंचकर इक्की ने सारी कहानी सुनाई। दुक्की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। दुक्की इतना तेज भाग रही थी कि ना उसने प्यासी झाड़ी और ना ही भूखी गाय की पुकार सुनी। वह तो दड़दड़ाती हुई झोंपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ, आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। पानी तैयार है, नहा लो, बूढ़ी अम्मा ने दुक्की से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दुक्की ने तौलिया सिर से हटाया, उसकी तो चीख निकल गई। दुक्की के 2 ही तो बाल थे और वह भी जड़ गए थे। रोते रोते दुक्की घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए। मगर अब दुक्की अपना सबक सीख चुकी थी। सबक मीन्स लेसन। इसके बाद इक्की दुक्की अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो बच्चों, ये हमारी कहानी थी। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।